नमस्कार, आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। और शुरुआत आज की बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट। कीव में लगातार अलर्ट का सायरन बज रहा है। आज रात कीव में बड़े हमले की आशंका है। RS-26 मिसाइलों से हमला कर सकता है रूस अस्त्राखान प्रांत से हमला कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है आज यूक्रेन और रूस युद्ध से। दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट है। बहुत बड़ी खबर है, पूरे यूक्रेन में रूस हमला कर सकता है। कीव में लगातार अलर्ट का सायरन बज रहा है। जो इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है, सायरन भी आप सुन सकते हैं। आज रात कीव में बड़े हमले की आशंका है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं आज कयामत की रात हो सकती है, कत्ल की रात हो सकती है कीव के लिए आज। तो ये सायरन सुना आपने। वैसे दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक मिसाइल का प्रयोग यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। इस हमले के बाद से यूरोप से लेकर अमेरिका तक स्पेशल अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि रूस का साम्राज्य विस्तार ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब यूरोप के किसी भी देश पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। देखिए कैसे पुतिन की सेना ने धरती का पहला ICBM हमला किया। यूक्रेन में कैसे बारूदी अंधड़ चला और पुतिन का अगला ऑपरेशन क्या है। रूसी जमीन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों की बरसात होते ही ये तय हो गया था कि यूक्रेन और उसके मित्र देशों ने बहुत भयंकर भूल की है और इसकी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। यूक्रेन के इस दुस्साहस के बाद पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले की तैयारी का आदेश दिया और रूस की RS-26 रूबेस मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई। रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने काउंटडाउन के साथ बटन दबाया और 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ रूबेस ने यूक्रेन की ओर उड़ान भरी। इसके बाद यूक्रेन के निप्रो शहर में बारूद का विनाशक अंधड़ चलने लगा। इसके कुछ ही सेकंड बाद यूक्रेन की धरती पर सिलसिलेवार धमाके होने लगे। सूरज उगने से पहले ही ये बम बरसे और जेट इंजन जैसी आवाज के साथ जोरदार धमाके होने लगे। रूस की एक मिसाइल में लगे मल्टीपल वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमले करने लगे। रूसी ICBM के वॉरहेड नीप्रो के बिजनेस कॉम्प्लेक्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे। रूस के हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस की मिसाइल 21 नवंबर की सुबह करीब 5:33 पर नीप्रो पहुंची। हमले के बारे में खबर लिखे जाने तक इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। रूस अब तक जिन शक्तिशाली मिसाइलों का प्रयोग वॉर ड्रिल में करता रहा है, उनमें से एक मिसाइल को युद्ध के मोर्चे पर उतार दिया गया है।
धरती पर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है। इन मिसाइलों के टेस्ट कई बार हुए हैं, लेकिन पहली बार युद्ध में आईसीबीएम से हमले किए गए हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने 20 नवंबर की रात को दावा किया था कि रूस आईसीबीएम से हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह माना जा रहा था कि रूस छोटी दूरी तक हमले करने के लिए इतनी शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस की आईसीबीएम परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन नीप्रो पर हमले के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाए गए, बल्कि टीएनटी वॉरहेड लगाकर नीप्रो पर हमले किए गए। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने आईसीबीएम हमलों की पुष्टि की है, जबकि रूस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बयान देने से रोका गया। इस निर्देश के बाद मारिया ज़खारोवा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रूस का हमला ग्लोबल सनसनी बन चुका है, क्योंकि उसने सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का प्रयोग किया है। और रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने पूर्वी रूस के अस्त्राखान मिसाइल बेस से RS-26 रूबेज मिसाइल लॉन्च की। इस मिसाइल ने 998 किलोमीटर दूर जाकर निप्रो पर मल्टीपल वॉरहेड से हमले किए। 20 नवंबर की रात को ही अस्त्राखान बेस पर मिसाइल लॉन्च की तैयारी हो गई थी। अब बताते हैं आपको कि RS-26 आईसीबीएम की खासियत क्या है। इसका कोड नेम रूबेज है। मिसाइल का वजन 40 से 50 टन तक होता है, जो उसके पेलोड पर निर्भर है। इस मिसाइल को एक से दूसरे महाद्वीप तक हमले के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में एक साथ 6 न्यूक्लियर या परंपरागत वॉरहेड लग सकते हैं, जिन्हें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि MIRV काम कैसे करता है। मिसाइल धरती के वायुमंडल से ऊपर उड़ान भरती है और जैसे ही वायुमंडल में री एंट्री करती है तो लास्ट स्टेज इंजन सेपरेट हो जाता है। इसके साथ ही MIRV वॉरहेड डिप्लॉय हो जाते हैं। ये अलग अलग टारगेट पर हमले के लिए प्रोग्राम होते हैं और एक साथ हमला करते हैं। टारगेट से 100 किलोमीटर दूर पहुंचते ही MIRV का एडवांस गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसी गाइडेंस के जरिए ये टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक करते हैं। अलग अलग टारगेट के ऊपर पहुंचते ही ये डेटोनेट होने लगते हैं और परमाणु विनाश का अंधड़ शुरू हो जाता है। रूस ने इसी मिसाइल से निप्रो पर हमले किए हैं। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि आईसीबीएम के साथ साथ रूस ने कई तरह से मिसाइलें बरसाने की तैयारी की और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर हमले किए। रूस के Tu-95MS, Tu-95 और Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग 4 से 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाले इन बॉम्बर्स ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। रूस के इन बॉम्बर्स से यूक्रेन पर KH-101 मिसाइलों की बरसात की गई। इसके अलावा MiG-31K फाइटर जेट से यूक्रेन पर KH-47M2 किंजल मिसाइलें भी बरसाई गई। रिपोर्ट है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपने 30 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्बर रवाना किए। स्टॉर्म शैडो और अटैकमस मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए रूस ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं और इससे पूरे यूरोप में विश्व युद्ध भड़कने का डर फैल गया है। हंगरी ने अपनी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही बॉर्डर पर एयर पेट्रोलिंग तेज कर दी है। इसी हफ्ते रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए थे और रूस की एक मिसाइल हंगरी की सीमा के करीब गिरी थी।
माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूसी मिसाइलों का टारगेट पोलैंड बन सकता है, क्योंकि पोलैंड में 13 नवंबर को ही अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल बेस का उद्घाटन किया है। यूक्रेन पर हमले के कुछ ही घंटे पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़खारोवा ने कहा है कि उत्तरी पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस परमाणु खतरे को बढ़ावा दे रहा है। जरूरी हुआ तो रूस इस बेस को हमले करके तबाह कर देगा। पुतिन आईसीबीएम अग्नि की शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं और आशंका है कि बहुत जल्द नेटो के साथ रूस का महासंग्राम शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।